सिंधु बॉर्डर पर रविवार को किसान संसद के दौरान हुए हमले को लेकर अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने भी MH1 प्राइम से खास बातचीत की और कहा कि साजिश के तहत ये हमला किया गया है। पंजाब कांग्रेस के सांसद और विधायक जो कई दिनों से जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर हो रही किसान संसद में पहुंचे थे, जहां उनके साथ बदसलूकी हुई, गाड़ियों पर भी हमला किया गया। गुरजीत औजला अमृतसर के सांसद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हुआ क्या था वहाँ? सर, ये जो आप जन संसद की बात कर रहे हैं ना, ये जन संसद हुई थी सिंघू से पहले गुरु तेग बहादुर मेमोरियल है वहाँ, और वहाँ जो NGOs इकट्ठे हुए उन्होंने सबको बुला रखा, सब पार्टियों के आदमी थे, और वहाँ हमसे पहले सुखपाल खैरा भी बोल के गए हैं, धर्मवीर गांधी भी बोल कर गए हैं, और पप्पू यादव भी बैठे हुए थे, और वो सब बोल के गए हैं। लेकिन हमें भी पार्टी से हुक्म आया था कि आपने वहाँ जाकर बात करनी है, तो हम भी जब वहाँ गए तो उन्होंने बस वो कुछ आदमी थे चंद, लेकिन जब पहले गए हैं तो सब ने अच्छी तरह मिले हैं, सब फोटो करवा रहे थे, सबके साथ करवा रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने पता नहीं क्या को आदमी ऐसे खड़े किए थे जिन्होंने मतलब बदतमीजी करनी शुरू कर दी, और जब हम स्टेज पे गए उससे भी ज़्यादा उग्र हो गया। तो वो बाकी तो आपके सामने ही है जो दिखा आपको। कौन लोग हो सकते हैं, क्या वजह रही? ये लोग कुछ शरारती अंसर थे। वजह तो मैं सीधी बात करता हूँ, ये तो एक पंजाब में 22 की इलेक्शन आने वाली है, तो कुछ लोग हैं जो वहाँ धरती ढूंढ रहे हैं कि वहाँ, और उनको पता है मेन जो पार्टी वहाँ कांग्रेस है, तो वो किसी ना किसी तरीके से हम देखो, हम 50 दिन से बैठे हुए हैं और किसान के हक में बैठे हुए हैं, और 3 MP और 1 MLA 2 चेयरमैन है, इसके अलावा कोई आदमी नहीं है। 24/7 हम ही यहाँ बैठते हैं, ठंड कितनी आपको पता है, बीमार होकर भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें भी दर्द है। हम खुद किसान हैं, हमारा भी ज़मीनें हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और हम एक चुने हुए नुमाइंदे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही, चलो अलग से बैठकर उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए सरकार के ऊपर। तो ऐसे आदमी जब तो हम देख तो कुछ बोला ही नहीं किसान के अगेंस्ट, बोला हो तो फिर तो बात करे कोई, जो बोलता है उसका विरोध तो करो, लेकिन एक सिंबॉलिक विरोध होता है, एक आप अटैक करते हो, ये तो अटैक हुआ है, विरोध नहीं आप कह सकते। ये रवनीत बिट्टू जी के ऊपर पूरा अटैक किया गया है, उसके ऊपर। बार बार ये कहा जाता है कि बैड एलिमेंट या कुछ ऐसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिससे ये पूरा आंदोलन खराब हो। क्या ऐसे लोग घुस गए हैं? देखो, बैड एलिमेंट कौन घुसेड़ रहा है ये भी नहीं ना पता। जिन आदमी के हाथ में वो खंडे वाले फ्लैग थे ना, जिसके नीचे राज करेगा खालसा लिखा हुआ था, जो खंडे वाला फ्लैग है ना, निशान साहब का है हमारा, हम उसकी बहुत मानता करते हैं। हर जगह आपने देखा होगा, ये जब जो हमारे फौजी भाई हैं, जब वो बॉर्डर पे भी लड़ते हैं तो वो गाड़ी के ऊपर लगा के जाते हैं, चाहे मिलिट्री का व्हीकल भी हो, वो तिकोना होता है। ये एक चौरस फ्लैग, किसी ने एक ही तरह के फ्लैग सबको पढ़ाए थे, लेकिन वो पकड़े किन्होंने थे? जिनके दाढ़ी नहीं है, जिनके ऊपर कोई सरदार सिख नहीं है, वो लोग सवाल कर रहे हैं। वो लोगों के हाथ में आप मीडिया में देख लीजिए, कुछ दो को छोड़कर। लेकिन जो सरदार थे, जो किसान थे, उन्होंने तो बचाया कि ये उग्र मत करो, ये हम नहीं ऐसे होने देंगे। उन्होंने तो रिंग बना दिया बिट्टू जी के इर्द गिर्द। उन्होंने तो हमें भी बोला कि आपको कोई ऐसी बात नहीं, आप शांत रहिए, ये हम अपने आप इनसे निपटेंगे। किसान संगठनों ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में निंदा की इस पूरी घटना की। बिल्कुल, जब देखो उग्र काम करोगे तो गलत ही है ना। एक उनको पता है कि ये शरारत होगी, शरारत करवाई जाएगी, तो ये शरारत हुई है। तो ये शरारत कोई आदमी आपके किसानों के अगेंस्ट होता, बोलते तो वो बोले ठीक है भी, आप गलत करते हो, ठीक है, ये हुआ। जब कोई आदमी गलत बोलता ही नहीं है, उनके हक में बैठा हुआ है, और बीजेपी को हम टारगेट करते हैं डेली, डे बाई डे, उनके हर मूव को टारगेट करते हैं, तो उसमें जब ऐसा काम होता है तो वो हमें तो चलो दुख लगा ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई षड्यंत्र इसके पीछे बनाया हुआ था। तो ये थे हमारे साथ सांसद गुरजीत औजला, जो बता रहे थे किस तरीके से कल वहाँ वाकया हुआ है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।